उनको मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठते होंगे, शाखा में जाते होंगे, परेड करते होंगे, उसके अलावा उनको और कोई काम ही नजर नहीं आता है। बस आज सब ड्यू के इतिहास में बताइए ना, कभी वीसी साहब बाहर आके उठ के आ गए, हमेशा ऑफिस में रहते हैं, कभी रजिस्ट्रार को भेज देंगे, डॉक्टर को भेज देंगे, उनके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। आजकल सिर्फ आदमी पे बात करने की होती है कि भैया वो यूपी वाले भैया आए थे, डरा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे लिए कैंपेन नहीं करोगे तो हम आपके एडमिशन ले रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसे डराया जा रहा है कि मैं अपने सभी फ्रेशर्स से ये कहना चाहूंगा कि आपने बड़ा उत्साहित होकर के डीयू में एडमिशन लिया है, आपने बड़े ख्वाब देखे अपने फ्यूचर को लेकर के, लेकिन जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय की सच्चाई को जानेंगे तो आप बड़ा ही डिमोटिवेट होंगे। स्वच्छंद बोस जी ने एक बात कही है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बीसी साहब हम इस पे बैठे हैं, डेली आपके आते हैं ब्लड चेकअप करने के लिए, डेली थोड़ा बहुत खून जो वो लेते हैं, तो मैं खून तो उन्हें दे ही रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे आज़ादी दें और मुझे इस तरीके से डराए नहीं कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता और मेरा एकेडमिक करियर खराब हो जाएगा। देखिए आज के दिन का चलन ये है, स्टूडेंट अपनी आवाज उठाए तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, किसान अपनी आवाज उठाए तो उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है, लेबर क्लास अपनी आवाज उठाए तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। तो हम तो फिर भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, क्या पता हमें क्या क्या बताया जाए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मंडे को अगर ये हमसे माफी नहीं मांगते हैं तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर के वीसी के पास जाऊंगा। मुझे पद की कोई मोह नहीं है कि मैं पद पे बैठ कर के छात्रों की लड़ाई लड़। जो हम 5 लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं और जिसने इसे मंच को चलाने वाला है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष है, जो दोबारा दिल्ली विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष छोड़ो वो किसी भी पद पे चुनाव नहीं लड़ सकता। और जो हम 5 लोग हैं हम भी, हमें से भी कभी हम इस बात का आश्वासन देते हैं, हमें से 5 में से कोई भी आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। वीसी साहब के पर्सनल आप ये देखना 80 से 90 प्राइवेट बाउंसर रखा है। क्या वीसी साहब को इतना डर है कि दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी ले ले? किस चीज़ का डर है? पैसे तो वेस्ट हो, किस चीज़ का पैसा वेस्ट होगा? बताइए ना। 80 से 90 आपने बाउंसर्स ले रहे हैं, किस लिए ले रहा है? मैं जी साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, ओपनली पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वीसी साहब आप अपनी एक और, जैसे आपने ट्विटर पे उस दिन ट्वीट किया था, तो एक और ट्वीट कर दो, खुल के आप मोदी जी की आप ट्वीट रीशेयर करते हैं। रीशेयर ना करके आप डायरेक्ट ही अपने ट्वीट से लिख दो कि भाई मैं इस विचारधारा को फॉलो करता हूँ। या आप भी, अगर आपको भी शौक है आजकल जेनजी बनने का या जेनजी के बीच आने का, जो ये दिन में कच्चा पहन के जो शाखाओं में पूरे दिन लगे रहते हैं, तो आप भी रात को उस कच्चे को उतार के एक वीडियो बना के आप भी इंस्टा पे रील डाल दो, हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओपनली भाजपा को सपोर्ट करता हूँ और जो ये लोग बैठे हैं मेरे लिए लोग नहीं है, क्योंकि ये लोगों को स्टूडेंट्स नहीं मानते या आज आतंकवादी मानने लगे लोग। आपने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देख लिया, आओ अब देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट। भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई वो कैसे लग रहा है यहाँ पे आने के बाद इतने टाइम बाद? मतलब अब तो चीजें, मतलब मॉल दुख होता है चीजों को देख के, बहुत चीजें चेंज है, मतलब ऑलमोस्ट चेंज है। मैं तो इसको कहूंगा कि हाँ इट्स अ चेंज। भाई अभी इलेक्शन लड़ चुके हो पहले, आपने बहुत चीजें देखी है कैंपस में और अभी भी बहुत चीजें देख रहे हो, अभी भी आ रहे हो कैंपस में टाइम निकाल के, कैसा लग रहा है? मतलब डिफरेंस है कुछ? यार मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा डिफरेंट है भाई। मैं 2017 में मैंने पहले कॉलेज का इलेक्शन फाइट किया था, मतलब उसको, और फिर दूसरों का मैंने 2023 किया। तो मैं कह रहा हूँ 17, मतलब जो 17 का चुनाव था, अगर मैं उसको कंपेयर करने लगूँ तो अपने दूसरों के चुनाव से, तो मैं कह रहा हूँ भाई इतना ज्यादा आहत है ना, मतलब बच्चा डरा हुआ है कैंपस में। मतलब अब हमें भी डर लगने लगा है। क्यों? टोटली आरएसएस और भगवाधारी, मतलब हमारे कैंपस से हमारे प्रोफेसर है ऑलमोस्ट वो विचारधारक हैं जो कहीं ना कहीं जाके पोस्टर्स में भी मतलब ओपनली भाजपा का फूल लगा रहे हैं। और ऐसे लोग चुनिंदा प्रोफेसर बन चुके हैं जो लोगों को दबाते हैं। और दबाने की क्या बात आपने देखा होगा कि जब हमारी प्रोटेस्ट चल रही थी दिल्ली में, तो हमारे तो खुद वीसी साहब ने ट्वीट कर दिया था, तो लगे फरमान उन्होंने जारी कर दिया था बच्चों को डराने की। ये चीज मैंने यूनिवर्सिटी में अपने टाइम पे, और अपने टाइम नहीं उससे भी पहले कभी मैंने यूनिवर्सिटी में देखा ही नहीं कि लोगों को डराने की कोशिश। मैंने जब चुनाव लड़ा था 2023 में, तो पुलिस का इन्होंने बहुत मेजरली सपोर्ट लिया था कि बैरिकेटिंग लगा देती थी। बैरिकेटिंग मतलब सिर्फ एबीपी के जो लोग होते थे उनको आने दिया जाता था। तो मतलब पिछले 2-3-4 साल से ऐसा माहौल हो चुका है, 17 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो, कि बच्चा डरता है, बोलते हुए डरता है, मिलते हुए डरता है, दिखते हुए डरता है। कि मतलब मेरे पास यहाँ लोगों के फोन आए कि भाई आपका प्रोटेस्ट है, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा यार आप आओ, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करो। कहते हैं कि नहीं हम ऑनलाइन कैसे, मतलब अनऑफिशियली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हमें डर होता है कि कहीं जैसे प्रोटेस्ट में आज कहीं ना कहीं अमित शाह की जो पुलिस है बच्चों को टारगेट कर रही है, उनकी फोटोज निकाल रही है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ भी बोला था। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी एक रील बना के हेलो फ्रेंड्स कह के ये कहते हैं लोगों को, फिर इमोशनल मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को गालियां दी। मैं कहता हूँ पहले उसको रोको कि जो अभी रिसेंटली उनके सीएम ने, महाराष्ट्र के सीएम ने रिसेंटली गाली दी, अभद्र लोगों को कुत्ता बोला है। तो और मैं चाहता हूँ कि कंगना रनौत से वो क्यों सवाल नहीं पूछते, वो कंगना रनौत से क्यों पार्लियामेंट में ये नहीं कहते कि तो भाई शांत हो जाओ, जेनजीज को कबाड़ा बोलती है, कूड़ा बोलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये ड्रामा बंद करो। लोग समझ गए हैं, लोग कहते हैं, भाजपा वाले लोग आजकल ये कहते हैं, उनके जो व्यूज आते हैं, वो व्यूज आप देखोगे तो उनके कमेंट और व्यूज देखोगे तो वो ऑपोजिट ज्यादा है, मतलब लोगों की उसमें भी गालियां हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम ही है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ यूनिवर्सिटी को देखते हुए, यूनिवर्सिटी की चीजों को देखते हुए, कि आप खुद भी देखो कि भाई 2-2 3-3 पुलिस की वैन खड़ी है, पीछे बस खड़ी है, लोगों को मतलब इतना मेंटली टॉर्चर ये लोग करते हैं।
अभी रिसेंटली देखो तो आप आज मतलब मैं जब कैंपस में जाता था तो बड़ा अच्छा लगता था, लोगों से मिलते थे, लोगों के पास इनोवेटिव चीजें होती थी, बात करने की चीजें होती थी। आजकल सिर्फ आदमी पे ही बात करने की होती है कि भैया वो एपी वाले भैया आए थे, डरा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे लिए कैंपेन नहीं करोगे तो हम आपके एडमिशन नहीं करोगे। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसे डराया जा रहा है कि बहुत ज्यादा चेंज है। अब यार प्रोटेस्ट में आए हो आज, क्यों आए? मतलब वो लगा कि बच्चों के लिए यूजफुल है? यार यूजफुल क्यों नहीं है? यूजफुल आप देखो ना, हमारी डिमांड्स है कि या अच्छा मैं सबसे बड़ी ये अभी इन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल लाने की कोशिश की थी जिसमें खुद कहते थे कि 50% रिजर्वेशन हम वुमेन्स के लिए रखेंगे। मैं कहता हूँ वो होना है, वो हम भी चाहते हैं कि आप उस वुमेन्स बिल को लेके आओ, बट उसको ढंग से तरीके से। और मैं चाहता हूँ जैसे हम यूनिवर्सिटी खड़े हैं तो हमारी एक मांग ये भी है कि आप डूसू में आप हर साल एक गर्ल कैंडिडेट लड़ाते हो, एनएसयूआई भी एक गर्ल कैंडिडेट, बट वो कहीं भी रिटर्न नहीं है। तो हम चाहते हैं आप सबसे पहली शुरुआत यहाँ से करो, यूनिवर्सिटी से करो, एक बहुत छोटे सम से करो। तो बाकी आप बताओ, आपको अगर चीजें आप खुद आए हो, मैंने मतलब अभी मैं 2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट में आया था, मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे खुद एक मीडिया का भाई मतलब मेरा साथी, पुराना साथी रहा है, आज वो मीडिया है, अच्छा मीडिया चलाता है, वो मुझे खुद बता रहा था, उसने इंटरव्यू लिया यहाँ लोगों का, उसने चीजें दिखाई, तो वीसी साहब का खुद उसके पास फोन आया कि यार तू तो हमारी पार्टी से है। तो मैं तो चाहता हूँ कि वीसी साहब से ये भी मतलब ओपनली पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वीसी साहब आप अपनी एक और, जैसे आपने ट्विटर पे उस दिन ट्वीट किया था, तो एक और ट्वीट कर दो खुल के। आप मोदी जी की आप ट्वीट रीशेयर करते हैं, रीशेयर ना करके आप डायरेक्ट ही अपने ट्वीट से लिख दो कि भाई मैं इस विचारधारा को फॉलो करता हूँ। या आप भी अगर आपको भी शौक है आजकल जेंजी बनने का या जेंजी के बीच आने का, जो ये दिन में कच्छा पहन के जो शाखाओं में पूरे दिन लगे रहते हैं, तो आप भी रात को उस कच्छे को उतार के एक वीडियो बना के आप भी इंस्टा रील डाल दो, हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओपनली भाजपा को सपोर्ट करता हूँ और जो ये लोग बैठे हैं मेरे लिए लोग नहीं है, क्योंकि ये लोगों को स्टूडेंट्स नहीं मानते, ये आज आतंकवादी मानने लगे हैं लोग। आप देखो ना 10-10 पुलिस लोग मतलब पुलिस के जवान खड़े हैं, सीआरपीएफ आ जाती है, बसेस आ जाती है, डराया जाता है। तो ये मैं तो नहीं मानता कि हमारी यूनिवर्सिटी इनको स्टूडेंट्स मानती है। तो जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं वो भी किसी ने डरे होंगे अभी। आप देखो फ्रेशर्स आने से पहले ही यूनिवर्सिटी के पेज से उन्होंने डरा दिया, क्योंकि मैं मानता हूँ यूनिवर्सिटी में जो आता है कई लाख बच्चों में से निकल के कई हजार बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी सपना होता है सीयूटी की एग्जाम देके लोग यहाँ आते हैं। तो मैं मानता हूँ जो लोग जो क्रीम जो देश की क्रीम, क्यों मैं वीसी साहब को पर्सनली अगर मैं लोगों से पूछता हूँ तो लोग बताते हैं उन्हीं के लोग कि वो धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद, इस्तीफे के बाद वो खुद आहत है कि मेरे ये मतलब क्या हो गया, क्योंकि सब चीजें उनके हिसाब से चलती थी, उनके हिसाब से भगवाधारी चीजों को आरएसएस के लोगों को घुसाया जाता था, तो वो खुद डरे हुए हैं। तो उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी के बच्चों को डराने की कोशिश करी। मतलब ये आप खुद देखो ना, डेमोक्रेटिक मतलब क्या था ये, मतलब ये तो सबको, अगर आप ओपनली किसी भी न्यूट्रल आदमी से पूछोगे तो सबको आहट है कहीं ना कहीं। आपको भी पता है कि जो चीजें हो रही हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल के लिए हो रही हैं, जो बाकी पार्टी वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है इस प्रोटेस्ट को? बाकी पार्टीज का वही मैंने आपसे कहा कि आज कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि कल को हम यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने आएंगे तो हमें रोका जाएगा। आप देखो कल भी हमें एक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनकी खुद कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हमारे बीच आई थी, एबीवीपी के लोग कह रहे हैं भाई तुम लगे रहो, तुम अच्छा कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उन पे आरएसएस का दबाव है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं वो कोई भी कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई पदाधिकारी बनना नहीं चाहता है, कोई छात्र नेता नहीं है, सब नॉर्मल स्टूडेंट्स है। कोई सीएलसी का स्टूडेंट है तो कोई LC2 का स्टूडेंट है, कोई हिंदू का एक्स स्टूडेंट है तो कोई ना कोई सत्यवती का एक्स स्टूडेंट है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये चीज यही क्लियर हो जाती है कि इनको कोई राजनीति नहीं करनी, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बैठी है। और मैं कहता हूँ कि आज लोगों को एक्सप्रेस ऑफ स्पीच, मतलब जो हमारा जंतर मंतर पे चीजें गई, जेनजी की बात मानी गई, तो आज लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी चीजें मानी जाएंगी, तो इनको एक होप है। और ये मैं कहता हूँ कि सही चीज के लिए बैठे हुए तो बिल्कुल बैठना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट हुआ था वो इतना हाईलाइट हो गया था जब उसकी मांगे पूरी होगी, ये इतना हाईलाइट नहीं हुआ इसलिए कुछ नहीं होगा। देखो ये मैं मानता हूँ ये पौधा लगाया अभी हमने और पौधा धीरे धीरे पेड़ बनता है, वो भी वहां भी 15-20 दिन तो वहां भी कुछ नहीं था, बट जब उन्होंने लाठियां चलाई और जब उनको डर लगा और जब उन्होंने देखा कि जेनजीज तो डरा ही नहीं, दिल्ली पुलिस की लाठियों से डरा ही नहीं, और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ में अगले दिन फिर स्टूडेंट उनके बीच से, स्टूडेंट उनका सामना कर रहे थे खड़े होकर, लाठियों से डरे नहीं, निडर होकर उनका सामना कर रहे थे। तो आज यहाँ भी हमने पौधा लगाया, ये एक बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा धीरे धीरे, और हमारा मूवमेंट ऐसे ही चलता रहेगा जब तक वीसी साहब माफी नहीं मांगेगा। मेरा नाम कुलदीप गुर्जर है और मैं एनएसयू का कार्य करता हूँ और अभी लॉ फैकल्टी से सीएलसी से पास आउट हुआ। आप भी हंगामा में बैठे हो? हाँ जी, आज मेरा 5वां दिन है अंगद स्ट्राइक का। क्यों बैठना पड़ रहा है? मतलब क्या हो गया सर? भाई हम अंगद स्ट्राइक पे बैठे हैं क्योंकि बीसी साहब ने जो हमारे फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है, हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश की, उसके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि वो हमसे माफी मांगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात कही है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बीसी साहब हम अंगद स्ट्राइक पे बैठे हैं, डेली आपके आते हैं ब्लड चेकअप करने के लिए, डेली थोड़ा बहुत खून जो वो लेते हैं, तो मैं खून तो उन्हें दे ही रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे आज़ादी दें और मुझे इस तरीके से डराए नहीं कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता और मेरा एकेडमिक करियर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम अंगद स्ट्राइक पे बैठे हैं कि बस आए और सॉरी बोले। प्रोटेस्ट वाला ही मुद्दा है और ये आपकी डिमांड्स है? सबसे पहला हमारा मुद्दा यही है कि वो माफी मांगे, उसके बाद हमारी और भी डिमांड्स हैं, उस पर हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो आप देख ही रहे हो कि पीएचडी वगैरह में जो फेवरिज्म होता है, फ्री एंड फेयर तरीके से पीएचडी में एडमिशन हो, और जैसे वुमेन रिजर्वेशन की एक सीट हो डूसू में, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो भाई
आपको किसी ने मजबूर कराया बैठने के लिए, किसी ने फंडिंग करी है? नहीं नहीं भाई, किसी ने फंडिंग नहीं करी, बस हम बैठे हैं, हमारे संगठन ने हमारा साथ दे रहा है, एनएसओ हमारा साथ दे रही है, और फंडिंग वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब स्टूडेंट। आपको किसी ने धमकी देने की कोशिश नहीं करी भाई, क्यों बैठे हो, जल्दी खड़े हो जाओ, ऐसे कुछ? नहीं भाई, अभी धमकी वमकी तो देने की कोशिश नहीं की है, बस पुलिस वाले वगैरह की फौज वौज थोड़ा डराने जैसा माहौल बनाती है, बस वही। जो नए बच्चे आ रहे हैं, फ्रेशर्स जो आ रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? पैसा से आ रहे हैं कि हमने एक ये सब जो लगा रखा है कि जंतर मंतर से लाए हुए जूते लगा रखे हैं, तो हम ये है कि जब आप अपने आने वाले इलेक्शन वगैरह डूसू में जब आप अपने कैंडिडेट्स को चुनोगे, आने रिप्रेजेंटेटिव को चुनोगे, तो सब याद रखना। इसलिए हमने इसका नैरेटिव भी दिया है कि सब याद रखा जाएगा, तो सही लोगों को चुनना जो आपकी आवाज उठा सके। जो बाकी पार्टीज हैं, जब जो आपकी डिमांड्स हैं, वो सबके लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, मतलब हम अच्छी स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। मैं जो बाकी पार्टीज हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा कि भाई स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, या वो पॉलिटिक्स साइड में रख के वो खुद ज्वाइन कर ले पॉलिटिक्स वगैरह। वो उनका आदेश ऊपर से आता है, उनका आदेश भाजपा से आता है, और वो भाजपा के ही इशारों पर काम करती हैं, तो भाजपा नहीं चाहती, वो स्टूडेंट के फेवर में काम करना नहीं चाहती है, वो बस स्टूडेंट के लिए काम नहीं करना तो फिर किसके लिए काम करते हैं वो काम करते हैं संघीकरण के लिए करते हैं, जो संघ वाले लोगों ने आदेश देते हैं वो हटाने के लिए काम करते हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि सारी चीजें प्राइवेट कर दी गई हैं। तो उसमें फिर स्टूडेंट को फायदा नहीं होगा, ऐसा काम हो नहीं होगा तो? बताओ क्या फायदा हो रहा है? मुझे तो कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कितना मुद्दा उठाया है जंतर मंतर पर, धर्मेंद्र पे, जितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इतने सारे पेपर लीक हुए, कहाँ एबीवीपी कहाँ गई थी, कहाँ प्रोटेस्ट करे उन्होंने? सिर्फ एक दिन एनटीए के बार कर दिया और वो सारी चीजें दिखा दी, तो इससे थोड़ी होता है। नहीं, कुछ वीडियोस में क्या है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है अपने डीसू कैंपस में, इसके नेगेटिव वे भी दिखाए जा रहे हैं कि नहीं, हम मेरे को जितना सुनाई हुआ, मेरे को जितने नए बच्चे मिलने आए, मेरे को हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, मेरे को कुछ नेगेटिव इसके बारे में सुनाई नहीं। आपको क्या लग रहा है कि बच्चे आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं? बहुत बच्चे आ रहे हैं, मैं इतना बच्चे शायद ही मैं पहली बार इतने बच्चों नए बच्चों से इंटरेक्ट किया है मैंने, कि आगे से आके बोल रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा है आपको लेके? पुलिस अभी तक तो सपोर्टिव रही है, लेकिन कभी कभी लगता है उनको आदेश वगैरह आते हैं ऐसे डराने वराने के कि बटालियन वगैरह आ जाती है, तो अभी तक तो वैसे कोऑपरेटिव ही रही है। भाई बाकी डिमांड्स क्या हो रहा है आपकी? हमारी डिमांड्स है 4 ईयर प्रोग्राम जो इन्होंने स्टार्ट किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो इन्होंने 1 ईयर पीजी को स्टार्ट किया है, उसमें इन्होंने हर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन तो हो गए 7-7 हजार 8-8 हजार, और इन्होंने सीट दी 38, 40, 45। और इसके मेन मुद्दा ये है कि और यूनिवर्सिटी में 4 ईयर प्रोग्राम अभी नहीं है, तो उन बच्चों का जो 1 साल खराब हो रहा उसका जिम्मेदार भी दिल्ली विश्वविद्यालय ही। ऐसे डिसीजन क्यों ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए? ये तो हमारी प्रशासन से जिस दिन हमसे वो इन बातों में बात करेंगे, हम उनसे पूछना चाहेंगे। और वैसे इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ बीजेपी की और आरएसएस के अपने नंबर बनाने के अलावा इन्हें कोई काम नहीं। वीसी साहब के हमारे 5 साल एक्सटेंशन पहले ही हो चुके हैं, 3 महीने पहले ही उन्हें रिवार्ड दे दिया गया है उनके ट्वीट का। तो क्यों स्टूडेंट्स तो फिर कोई यूज नहीं है स्टूडेंट्स का डीयू में आने का? अब तो ये लगने लगा है कि अगर ये चीजें होगी तो डीयू में मेरे तरफ से आने वाले टाइम में बच्चे आने ही बंद कर दें। अच्छा, तो फिर बंद हो जाएगी डीयू? वो बंद होगी या चलाएंगे, या सरकार बदलेगी, कुछ होगा, कुछ चेंजेस आएंगे तो इसमें सुधार हो, क्या बता, और खराब हो जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, कुछ पार्टी बोल रही है कि आने वाले कुछ समय इलेक्शंस आने वाले हैं, दूसरों के इलेक्शंस आने वाले हैं, जब तक चलेगा उसके बाद हट जाएगा, ऐसा कुछ है? जो हम 5 लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, और जिसने इसे मंच को चलाने वाला है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष है, जो दोबारा भी दिल्ली विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष छोड़ो वो किसी भी पद पे चुनाव नहीं लड़ सकता। और जो हम 5 लोग हैं, हम में से भी कभी हम इस बात का आश्वासन देते हैं, हम में से 5 में से कोई भी आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अब आप हमें बताइए कैसे इलेक्शन का मोरल हो सकता है? ये जंतर मंतर का मामला जब उठा था उसके बाद ही हमने ये चीजें की। जो अन्य पार्टीज है वही बोलती है हम स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं। अगर वो खड़े हैं तो आज वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? भाई सुनने में आया कि आप भी हंगामा में बैठे हो। हाँ, मैं भी हंगर साहब बैठा हुआ। भाई अपने बारे में बताओ आप। मेरा नाम दीपक चौधरी है। मैं खुद 2015 में डूसू चुनाव लड़ चुका हूँ और शुरू से ही छात्रों के साथ जुड़ा हूँ। भाई आपने बताया चुनाव लड़ चुके आप, उस टाइम और इस टाइम को अंतर दिखा आपको? बिल्कुल अंतर दिखता है। उस टाइम ऐसा लगता था कि छात्रों की आवाज़ को सुना जाता था। देखिए, आप उस टाइम देखिए ना, 14 में मोदी सरकार आई थी, 14-15 के आसपास जो होती थी, जब नई नई सरकारें होती हैं, चीज़ें कह सकते हैं नई नई सरकार थी, तो इतनी बातें सुनती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, सरकार को क्या हो गया, अहंकार हो गया है। आप जंतर मंतर से कोरिलेट कर लीजिए। मैं क्या एक चीज़ आपको याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आप इतिहास देखेंगे, इतिहास गवाह रहा है। आपने 1974 का छात्र आंदोलन देखा होगा,
उस टाइम में आप देखिए कि सबसे बड़ा आंदोलन था जंतर मंतर से पहले, सबसे बड़ा आंदोलन जो था इतिहास में वही रहा था। लेकिन उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार की, लेकिन उस टाइम भी ऐसा नहीं रहा कि छात्रों की आवाज़ को कभी दबाया गया हो। पर लेकिन इस सरकार में ऐसा हो गया, इनको अहंकार हो गया है कि बिल्कुल भी कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, इनको सत्ता का मोह हो गया है। जबकि इन्हीं के एक नेता थे जिन्होंने संसद में खड़े होके कहा था कि सरकारें आएँगी, जाएँगी, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, देश जिंदा रहना चाहिए। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन आज दिख रहा है कि लोकतंत्र नहीं चला, राजतंत्र चला है सिंपल। भाई जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें मुख्य डिमांड क्या है देखिए, बच्चों मुख्य डिमांड हमारी ये है कि जंतर मंतर पे जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेके ड्यू वीसी चांसलर जो हमारे वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, लीगल एक्शंस होंगे बच्चों के खिलाफ। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की वो दी थी कि गाइडलाइन की सुप्रीम कोर्ट में लीगल एक्शन हो जाएगा। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई चीज़ नॉलेज में नहीं है, उनकी नॉलेज में भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को रोकता है और किसी के छात्र के अधिकारों को आप रोक नहीं सकते। मैं वीसी साहब से इतना पूछना चाहता हूँ, वीसी साहब आप एक बताइए कि लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र में जो मतलब होता है, लोकतंत्र का तो मतलब मुझे भी पता है, लोगों को शासन, राजतंत्र का मतलब उनको ज़्यादा अच्छे से पता है क्योंकि उनके कानों में तो आवाज़ गूंज ही नहीं रही है। शायद हमने गलत पढ़ाई की होगी, हमने आर्टिकल 19 अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, आर्टिकल 29 हमने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ। वीसी साहब ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो इसलिए वीसी साहब को पता है कि क्या ट्वीट करना है, क्या नहीं करना है। आज वो ट्वीट डिलीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर दबाव है, सरकार का दबाव है, संघी का दबाव है, वो संघ के अलावा कुछ नहीं करते हैं। आप ये देख लीजिए, कभी भी वीसी साहब अपने ऑफिस से बाहर निकल के नहीं आएंगे, वो चाय पिएंगे, वहीं रहेंगे सिर्फ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या ये बताइए, जब उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने बच्चों को लेकर ट्वीट किया कि हम बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे, आज यहाँ पर हमें भूख हड़ताल में 5वां दिन चल रहा है और इस स्ट्राइक को 7वां दिन है। क्या हम बच्चे नहीं है वीसी साहब के? क्या हम बताइए, जो हम उससे पूछना चाहता हूँ कि हम बच्चे नहीं है? क्या कोई बच्चे नहीं दिख रहे हैं जो भूख हड़ताल में 5 दिन से बैठे हैं? चीज़ें धीरे-धीरे समझनी चाहिए ना, वीसी साहब को सिर्फ और कुछ नहीं करना है, दलाली करनी है, वो दलाली करते जाने से। भाई आपको नहीं लगता कि आप किसी साहब इतने बड़े पोस्ट पे हैं, वही चीज़ मैं कह उनको रहा हूँ। कुछ कुछ सोच के ही ट्वीट कर नहीं, रहा नहीं, होगा? मुझे तो नहीं लगता कुछ सोच के, एक पद की गरिमा होती है, शायद पद की गरिमा वो रख ही नहीं रहे हैं। अगर उन्होंने सोच समझ के ट्वीट किया होता, उस टाइम आप कहते हो चलो सोच-सोच के ट्वीट किया, तो आज क्या उनको दिख नहीं रहा है कि ड्यू का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ड्यू का छात्र बैठ रहा है, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि ये बच्चे गलत नहीं है? क्या वो ट्वीट पे लिख नहीं सकते कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए मैंने ऐसा बोला था, मैं इस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ। ये भी तो कर सकते हैं, बट वो कर ही नहीं रहे हैं चीज़ को। वो पद की गरिमा को समझते ही नहीं है, उनको सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है दलाली, वो सिर्फ दलाली कर रहे हैं। सरकार का इतना दबाव है उन पे, वो डिलीट करने के लिए, तो बिल्कुल डिलीट नहीं कर रहे हैं। बात भी करने आ रहे हैं, उन्होंने कभी रजिस्ट्रार को भेज रहे हैं, कभी किसको भेज रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम क्यों चीज़ कर लें? अभी तक हम गलत हों तो हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं, जो गलत होता है वो कॉम्प्रोमाइज़, हम गलत ही नहीं है, हम सही माँग उनसे माँग रहे हैं। क्या वो ट्वीट को डिलीट कीजिए या उससे माफ़ी माँगिए, वो उस पे एग्री नहीं है बिल्कुल, उनको कमरे से बाहर निकल के फुर्सत ही नहीं है। उनको, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठते होंगे, शाखा में जाते होंगे, परेड करते होंगे, उसके अलावा उनको और कोई काम ही नज़र नहीं आता है, बस। आज तक ड्यू के इतिहास में आप बताइए ना, कभी वीसी साहब बाहर आके उठ के आ गए, हमेशा ऑफिस में रहते हैं, कभी रजिस्ट्रार को भेज देंगे, प्रॉक्टर को भेज देंगे, उनके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। जब आप रेखा गुप्ता यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आई थी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल हुए थे जब वो आए थे, तो जब भी तो वो रोड पे आए थे, तब वो यहाँ चाय पी रहे थे, तब उनका टाइम था। तो इससे साफ नज़र आता है ना कि वो संघ की दलाली और बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और उन्हें सत्ता का इतना अहंकार हो गया, उन्हें अपनी कुर्सी का इतना अहंकार हो गया है कि उसे उन्होंने, वो उसकी बात, किसी की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं बिल्कुल। आप अंदर छाए बैठे हो, आपसे मिलने कोई आया अभी तक स्टाफ में? हाँ, हमसे स्टाफ में मिलने आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, रजिस्ट्रार साहब आए हैं, उन्होंने भेजे हैं, टीम आ रही है उनकी, और वो हमसे यही बोल रहे हैं कि सर आप देखिए, इसको मान जाइए, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। बट कभी उनके सामने से ये नहीं बोल रहे हैं कि एक बार भी सर ट्वीट डिलीट कर देंगे, सर खुद उठ के आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि नहीं, उन्होंने नहीं, उनको रियलाइज़ होगा ही नहीं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको रियलाइज़ होगा ही नहीं। सत्ता का अहंकार ऐसा होता है, किसी को रियलाइज़ ही नहीं होता है, उनको सत्ता का इतना अहंकार हो चुका है, उनको कभी रियलाइज़ नहीं होगा। वो बच्चों को सुनना ही नहीं चाहते हैं, बच्चों को समझना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ ऊपर-ऊपर लेवल लोगों को समझना चाहते हैं, जैसे उन्होंने समझा है, यहाँ बैठ के चाय भी पी है, सब चीज़ की है, बट ऊपर लेवल के लोगों को, बच्चों को नहीं समझना चाहते हैं। अभी उनका टेन्योर भी बढ़ा दिया। टेनोर आप देखिए ना, खुद देखिए कि उनका टेनोर भी एकदम इंक्रीज़ हो गया है। तो उनको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें क्या करना है, सिर्फ़ ऊपर की दलाली उनको मैनेज करनी है, जो कि वो डेली कर रहे हैं, शाखाओं में जा रहे हैं, कच्छा पहन रहे हैं, अपना आराम से एसी में चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पीने में मतलब नहीं है, बच्चे भाग भूख हड़ताल बैठे। आप ये देखिए ना, टेम्परेरी है ये। अब ये टेम्परेरी, जो फर्स्ट डे था हमारा, जब बारिश आई थी, नीचे बैठे होते, पूरी फ़ोर्स लगा दी थी। आप ये खुद देखिए, जो ये सामने देखिए, आप पीछे कह रहे कि बैरिकेड्स लगा रखे हैं, किस लिए लगा रखे हैं? कोई बच्चा गुनाह कर रहा है? बच्चा क्या माँग रहा है आपसे? माफ़ी माँग रहा है कि आपने से गलत प्रोटेस्ट किया, बच्चों को जाने से, आप किसी के छात्र के अधिकारों को रोक सकते हो? आप संविधान से बड़े हो क्या? आप लोकतंत्र से बड़े हो? आप मुझे बताइए ना। जो नए-नए बच्चे आ रहे हैं, फ्रेशर्स आ रहे हैं, अभी फ्रेशर आने का टाइम है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, मैं उनसे सिर्फ़ इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि आप, ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, आप हमसे जुड़िए, और कभी भी पढ़ाई में एक चीज़, शिक्षा एक हमें, शिक्षा हमें अधिकार देती है कि हमें अपने अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो इससे ये मतलब नहीं है कि सर वीसी साहब ने ट्वीट कर दिया, हम कहीं जा नहीं सकते। मैं आपसे सिर्फ़ इतना आगे करना चाहता हूँ कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, सबका मोस्ट वेलकम है। आप इस ट्वीट को खुद देखिए और हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बहुत सारे वो भी डिमांड्स आ रही हैं कि जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं, वो विदाउट कोई एग्ज़ाम दिए हुए सीधे प्रोफेसर बन रहे हैं। हाँ, बहुत से ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा तो हूँ कि 1-2 आपको नहीं लगता कि बच्चों के फ्यूचर के मैं खिलाफ वो हो रहा है? बहुत सारी चीज़ ऐसी गलती हो रही है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, कहीं ऐसे प्रोफ़ेसर्स हैं, मैं नाम तो बहुत नाम है, ऐसे एक नाम क्या, कम से कम 2000 से ज़्यादा नाम है, जिनको कुछ पढ़ाना नहीं आता है, कुछ करना नहीं आता है, वो पढ़ा रहे हैं। उन कुछ ऐसे टीचर्स हैं, पॉल साइंस के टीचर, उन्हें पॉल साइंस का, मैं बोलता हूँ पॉल साइंस का फादर से पूछ लें, उन्हें पता ही नहीं होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पता होंगे उनको, कि आप वर्ल्ड मैप नहीं पता होगा, कितने कंट्रीज़ है, कुछ नहीं पता होगा, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। तो ये मेन रीज़न क्या है? संघी की दलाली चल रही है, आरएसएस की दलाली चल रही है।
2021 से लेके 2025 तक टेनोर रहा आपका धर्मेंद्र प्रधान। जब से लेके आज तक 4000 से ऊपर वैकेंसी हुई है, उसमें कम से कम 3300 से 3500 वैकेंसी आधे से ज़्यादा हुई है। इन्होंने जब अपना डर लगा, इन्होंने एपीआई स्कोर निकाल दिया तुरंत ही कि हम एपीआई स्कोर लागू कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने 3300 वैकेंसी भर्ती कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि इनको डर था कि अब एपीआई स्कोर, क्योंकि उनके स्कोर ही नहीं था एपीआई स्कोर, उनका 48 था, किसी को 49 था। इन्होंने एपीआई में लागू कर दिया 60 है। हम ये देखिए आप, तो सीधा सिंपल सा यही है। ऊपर से दबाव इतना है, संघियों का दबाव है आरएसएस, और ये बनाते जा रहे हैं। आप देखिए ना, वीसी साहब को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड में 13वें नंबर पे आता है, और कितनी मतलब एक ट्वीट को लेके कितनी वो चीज़ है कि वो इसी कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। जब आपने इलेक्शन लड़ा उस टाइम स्टूडेंट की फीस बहुत कम थी, आपको पता है, और आज के टाइम स्टूडेंट की फीस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, बिल्कुल 30,000 40,000 सेमेस्टर के, और फैसिलिटीज कुछ मिल नहीं रही। फैसिलिटीज तो कुछ मिल ही नहीं रही है ना। वीसी साहब को ये चीजें दिखेंगी नहीं। वीसी साहब को ट्वीट कर दिया, भैया इस पे ये यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ नहीं जाएगा। कभी वीसी साहब को दिखता नहीं है, कभी छत गिर जाती है कॉलेज की, कभी लाइब्रेरी में आग लग जाती है। ये चीजें नहीं दिखेंगी। सिर्फ फीसें बढ़ाए जा रहे हैं, अपने प्रशासन को ऊपर करे जा रहे हैं, लोगों को बढ़ाया जा रहा है। वीसी साहब के पर्सनल आप ये देखना, 80 से 90 प्राइवेट बाउंसर रखा के, क्या वीसी साहब को इतना डर है तो दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी ले लें? किस चीज का डर है वीसी साहब वो? पैसा जो वेस्ट हो रहा है, किस चीज का पैसा वेस्ट हो रहा है? आप बताइए ना। 80 से 90 आपने बाउंसर्स ले रहे हैं, किस लिए ले रखे हैं? मैं जी साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको अगर इतना ही डर है बच्चों से, आप बच्चों से डर रहे हैं, जबकि आप किसके लिए बैठे हो? बच्चों के लिए खुद आप बैठे हो। तो आप बच्चों की लड़ाई के लिए आप डर रहे हो। आपने 80 से 90 बाउंसर्स रखा के, अगर आपको इतना डर तो आप दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी मांगिए। फीस तो आप ये देखिए ना, फीस आप जब मैं चुनाव लड़ा था उस टाइम 4-4 5-5 हज़ार फीस होती थी। आज उसी कोर्स की 32-32 हज़ार फीस है, बच्चों की बढ़ रही है। और जब फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, आप पानी देख लीजिए, आप उसके अलावा हॉस्टल्स देख लीजिए, कभी प्रोफेसर को भी नहीं आता कुछ। प्रोफेसर के हॉस्टल में काम चलता रहेगा, पानी की फैसिलिटीज देख लीजिए। आप ये देखिए छत गिर जाएगी, कभी लाइब्रेरी, कोई मतलब ही। वीसी साहब को सिर्फ और सिर्फ, जितना भी प्रशासन है, सिर्फ इसके प्रशासन को क्या काम करना था? प्रोफेसर भर्ती करने, आरएसएस का भर्ती करना है। जितना भी है प्रोफेसर, हम कोई चीज ट्वीट करनी है आरएसएस करनी है, कोई काम करेंगे आरएसएस करेंगे। इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिख रहा है। इनको ऊपर दलाली करनी है, इनको सत्ता आगे से इनको पता है कि सत्ता हमारी है और हमें इसको इसका अहंकार है, हम इसे अपने हिसाब से चलाएंगे। तो कैसे ठीक होगा ये? देखो सिस्टम कैसे ठीक होगा? सिस्टम में देखो, हम आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने देखा जनता मंत्री की लड़ाई हुई, लड़ाई लड़के लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम अपनी मांगे रख रहे हैं, स्वस्थ मांग रख रहे हैं। अभी हमारी 8-9 मांगे हैं कि हम वीसी साहब से माफी मांगे, उसके अलावा मांगे पूरी मांगते रहेंगे, और जब तक मांगे, जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक वीसी साहब मांगेंगे। कब तक का प्लानिंग है? भूख हड़ताल पे तो हम देखिए जब तक बैठे रहेंगे, जब तक अनिश्चितकाल तक, जब तक वीसी साहब इस ट्वीट को लेकर डिलीट नहीं करते या माफी नहीं मांगते। आपको लगता है ये ट्वीट डिलीट होने के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं, ट्वीट डिलीट होने के बाद चीजें ठीक नहीं होंगी, मैं नहीं कहता ट्वीट होने के बाद डिलीट चीज ठीक हो जाएंगी, बट कुछ हद तक छात्रों के लिए चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हमारी और डिमांड है, हम उस डिमांड को लेकर लड़ाई लड़ेंगे आगे। ऐसा तो है नहीं हम पीएचडी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पीएचडी के एडमिशन्स की लड़ाई लड़ेंगे, प्रोफेसर की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जब आप देखिए बच्चा पढ़ने आ रहा है और आप उसको पढ़ा नहीं पा रहे हो, तो वीसी साहब की जिम्मेदारी, क्योंकि वीसी साहब की नॉलेज भी नहीं है, रजिस्ट्रार की नॉलेज भी नहीं है, डॉक्टर की नॉलेज भी नहीं, सब चीज सबकी नॉलेज में है। बट सबको अपने नंबर बनाने और आगे भेजने से कुछ नहीं करना। सबके नंबर के चक्कर में स्टूडेंट तो बिल्कुल हो रहा है जी, आप देखिए छात्रों पे बिल्कुल हो रहा है, सबके स्टूडेंट के चक्कर में। आप अभी देखिए ना, धीरे-धीरे बच्चा जो है, यहाँ से प्राइवेट की तरफ जाने लग गया है, और इन्होंने क्या कर रहा है कि सरकारी संस्थान को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो वीसी साहब कर रहे हैं। क्योंकि उनको दिख रहा है आज वो 80-90 बाउंसर ले रहे हैं, कल को प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाएगी वो 200 रख लेंगे। उनका काम ही यही चल रहा है। पहले एक नोटिस भी तो आया था कि कैंपस को द्वारका शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, कैंपस को द्वारका शिफ्ट करने का मैसेज आया था। द्वारका शिफ्ट करने का जो आया था, वो लॉ फैकल्टी के लिए आया था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए भी हमने विरोध किया था कि ये कैंपस को शिफ्ट, क्योंकि बच्चा इतनी दूर जाएगा कैसे? आप ये बताइए ना, दूसरा कोना हो गया है। जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं, आए हैं ऑलरेडी, जिन्होंने पीजीस ले लिए, जिन्होंने सिक्योरिटी देके अपने वो लिए हैं, रूम्स लिए हैं, वो कैसे इतनी दूर जाएगा? उसके खिलाफ भी हमने वीसी साहब को चिट्ठी दी थी, आपको विरोध क्या किया लगता था। है मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ठीक है, मेन प्रॉब्लम सीधा सिंपल सा सिद्धांत पे प्रॉब्लम आ रही है, संघी की दलाली, आरएसएस की दलाली, सिर्फ और सिंपल संता का अहंकार। बच्चों की कोई भी बात ना सुनना। वीसी साहब को लगता है कि बच्चे कोई भी करेंगे ही नहीं कुछ, बच्चों को कुछ मतलब ही नहीं है, बच्चों को क्या चीज़ है, कोई वो ही नहीं है। अब बच्चा धीरे-धीरे जागरूक हो रहा है, धीरे-धीरे बच्चों को नॉलेज आ रही है, बच्चा करता जा रहा है चीज़ें। जंतर मंतर आप देखिए, प्रोटेस्ट 19 दिन ऐसे चला, 19 दिन के बाद सीधा एकदम हाइप ले गया प्रोटेस्ट एकदम। तो ये डीयू सत्याग्रह है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सोए हुए प्रशासन और जो दलाली ये करते हैं, उसके खिलाफ हमने शुरू किया है। मैं अपने सभी फ्रेशर्स से ये कहना चाहूंगा कि आपने बड़ा उत्साहित होकर के डीयू में एडमिशन लिया है, आपने बड़े ख्वाब देखे अपने फ्यूचर को लेकर के, लेकिन जब आप इस दिल्ली विश्वविद्यालय की सच्चाई को जानेंगे तो आप बड़ा ही डिमोटिवेट होंगे। क्योंकि जो सच्चाई पिछले 7 साल में हमने जानी है कि किस तरह यहाँ सत्ता की गुलामी करी जा रही है और अपनी पावर्स का मिसयूज किया जा रहा है, तो वो सच्चाई जान करके आप बड़ा डिमोटिवेट होंगे, आपके सपने चूर चूर हो जाएंगे। मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप जागरूक रहें और आप जो आपको गलत दिखता हो विश्वविद्यालय में उसके खिलाफ आवाज उठाएं। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, ये उनको यूजफुल नहीं है, उनको बेनिफिट नहीं है इनके जी। ये कहना चाहूँ। देखिए, बच्चों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर आकर आपको बोलता है कि ये यूजफुल नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या आपने अभी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में पार्ट लिया है, एडमिशन लिया है,
3 साल बाद आप भी 4th ईयर के लिए ओप करने की सोचेंगे। तो बहुत बड़ा सवाल एक उठता है कि जो 1 ईयर पीजी प्रोग्राम जो इन्होंने एक स्कैम निकाला था डीयू ने, उसमें आज जिन बच्चों ने 4th ईयर के लिए और 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए ओप किया था, उनके क्या हालात है। तो ये जब आप बीतती है तब समझ आती है। तो आप ऐसी नौबत आने ही ना दें, ये आप पे बीते। जो पीजीज, प्राइवेट पीजीज चल रहे हैं, वो आपकी सिक्योरिटी खा जाते हैं। बहुत से पीजीज ऐसे हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं। उसके खिलाफ हमारी डिमांड है कि एक एंटी हरासमेंट एंड लीगल सेल बनाए। पीएचडी एडमिशंस, जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करके पीएचडी एडमिशन लेने जाएंगे, तब आप सच्चाई देखेंगे कि वहां किस तरह की दलाली चलती है। जब आप क्लासरूम्स में अपनी पढ़ाई करने जाएंगे, तो वहां देखेंगे कि टीचर को, इंग्लिश के प्रोफेसर को इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, कॉमर्स के प्रोफेसर को कुछ पता ही नहीं है कॉमर्स का, मैनेजमेंट के प्रोफेसर को ये नहीं पता कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तब आपको समझ आएगा कि ये प्रोटेस्ट किस वजह से है। भाई जंतर मंदिर में प्रोटेस्ट हुआ था, जब बहुत ज्यादा भीड़ आई था, तब सबको पता भी था क्या होगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बारे में किसी को पता नहीं है। देखिए, हम पब्लिसिटी के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा रीलबाजी का काम। हम कॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं अकेला भी सफिशिएंट हूँ, मेरे साथ मेरे 5 साथी जो अनशन पर बैठे हैं, हम 6 लोग भी सफिशिएंट है। जितने लोग हमें सपोर्ट करने आएंगे, हम खुले दिल से उनका वेलकम करेंगे और उनके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ेगा। लेकिन हम रीलबाजी के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम रियल कॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 50 लोग हैं तो भी हमारी स्ट्रेंथ है, हम 100 होंगे तो हम और मजबूत होंगे। तो ये नहीं है कि हमें सिर्फ दिखावा करना है, हम दिखावे के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, छात्र हितों के लिए मांग कर। इस प्रोटेस्ट का मेन पॉइंट्स क्या है, मेन मुद्दे क्या है? देखिए, जो हमारा अनशन का मेन मुद्दा है वो है कि जो जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ डीयू द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है कि यहाँ से कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर उसमें पार्ट ना ले, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता करके जारी की जाती है। एक तो ये मिस इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा कि भाई आपने किस हक से, किस अधिकार से इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करने से रोकने की जरूरत है। तो इस चीज के लिए आप माफी मांगे, वाइस चांसलर को और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। साथ के साथ हमारी अन्य मांगे भी हैं, जैसे 1 ईयर पीजी प्रोग्राम में सीट्स का इंक्रीमेंट, रिजर्वेशन फॉर 1 सीट फॉर वुमेन इन डूसू। ये बात करते हैं देश में विमेन रिजर्वेशन बिल की, 70 साल से अधिक हो गए हैं डूसू स्टार्ट हुए। डूसू का इतिहास 70 साल से बढ़ा है, विश्वविद्यालय का इतिहास 100 साल से बढ़ा है, लेकिन कहाँ रिजर्वेशन है डूसू में। जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, उसमें तक ये सीट विमेन के लिए सीट रिजर्व नहीं करवाए। हमारी डिमांड है एंटी पीजी हरासमेंट लीगल सेल बनाने की। हमारी डिमांड है पीजी सर्टिफिकेशन सिस्टम के लिए। हमारी डिमांड है वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। हमारी डिमांड है प्रॉपर पीएचडी, फ्री एंड फेयर पीएचडी एडमिशंस की। इसी क्रम में और डिमांड्स भी है हमारी। जो करप्शन दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, इन सब चीजों पे जो प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, उसकी सीबीआई जांच को लेकर। भाई आपकी जो डिमांड है वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स के लिए ये सब कुछ है, लेकिन बाकी पार्टी से खाते क्यों काफी खड़े हुए हैं। देखिए, अन्य संगठन भी हुए हैं साथ में, इस ऐप से हमें समर्थन मिला है। कल लेफ्ट के कुछ संगठन आए थे, उनके स्टूडेंट्स आए थे, हमें समर्थन देकर गए थे। न्यूट्रल स्टूडेंट्स आ रहे हैं समर्थन देने। अब देखिए, जो दलाल पार्टियां हैं, विद्यार्थी परिषद जैसी, जो सत्ता के मुंह में है, जो सत्ता के साथ चलती है, वो सिर्फ झूठा एक्टिविज्म करते हैं। तो वो स्टूडेंट कॉज के लिए काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ रीलबाजी और दिखावे के लिए काम करते हैं। तो लेकिन उनके लिए भी हमारा तो प्लेटफॉर्म खुला है, आप आए, आप अपनी बात रखें। ये कुछ मैंने वीडियोस देखी है जहाँ पे इस प्रोटेस्ट को नेगेटिव में दिखाया जा रहा है कि आप मत जाओ, ये अपनी सेल्फिश के लिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट, उनका फायदा है, उसमें क्या करना। देखिए, आज के दिन तो चलन ये है, स्टूडेंट अपनी आवाज उठाए तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, किसान अपनी आवाज उठाए तो उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है, लेबर क्लास अपनी आवाज उठाए तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। तो हम तो फिर भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, क्या पता हमें क्या क्या बताया जाए। जो आकर के देखेगा, समझेगा इस कॉज को, उसके लिए सही, उसको समझ आएगा कि किस चीज के लिए बैठे हैं हम, अपने बेनिफिट के लिए बैठे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बैठे हैं। और जिसको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, वो सिर्फ झूठी बातें करेगा और यही कहेगा कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स पे डिपेंड है। वो इलेक्शन होंगे तब तक का है, बहुत मतलब लगता है। अगर ये वहम है सबको, तो मैं आपका ये वहम भी क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने
डिसाइड किया है कि मंडे को अगर ये हमसे माफी नहीं मांगते हैं तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर के वीसी के पास दूंगा। मुझे पद की कोई मोह नहीं है कि मैं पद पे बैठ कर के छात्रों की लड़ाई लड़ूं। ये पद मुझे 1 साल पहले मिला है, सबने मिलकर के दिलवाया है। उससे पहले भी मैं आंदोलनों में हिस्सा लिया है मैंने, उससे पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है और जीती भी। पद मिलने से पहले भी डिसेंट्रलाइज हॉस्टल पीजी एलोकेशन सिस्टम, पीजी हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम मैंने ही लड़ाई लड़ी थी और इसको मैंने ही लागू करवाया। तो सिर्फ ये एक पद की वो नहीं है कि मैं पद पे बैठा हूँ तो लड़ाई लड़ रहा हूँ और पद से हटते ही मेरा टेन्योर खत्म होते ही हट जाऊंगा। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ राजनीति से मतलब होता है, सोशल कोज से नहीं, किसी के भले से नहीं, जो कि डायरेक्टली में विद्यार्थी परिषद के भाई कैसे हो आप? अभी तो मतलब थोड़ी कमजोरी आ रही है शरीर में। 5वां दिन है प्रोटेस्ट का, तो मतलब चलने में दिक्कत आ रही है, पेट में अजीब सा लग रहा है। भाई आप भी कैंपस से स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के? मैंने अभी जस्ट अपना मास्टर्स कंप्लीट किया सोशल वर्क में, डिग्री पेंडिंग है, अभी रिजल्ट आया है। आपको नहीं लगता कि आप क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? भाई देखो, बात सिर्फ माफी की नहीं है, उस एडवाइजरी की नहीं है, क्योंकि जैसे हम ना, मैं एक गांव से आता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे मौका नहीं मिलता पढ़ने का, या मैं दिल्ली नहीं आता, पिछले 9 साल से मैं दिल्ली में हूँ, तो शायद जो मेरे अंदर एक नॉलेज का लेवल है, या मैं जिस तरीके से चीजों को देख पा रहा हूँ, या मैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो वो शिक्षा का मतलब सपोर्ट है, जिसको शिक्षा से मैंने सीखा है कि भाई अपने हक की कैसे लड़ाई लड़नी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। अगर मैं गांव में रहता तो मेरे लिए बहुत दूरदर्शी लगता, वो कि बहुत डिस्टेंट चीज हो गई, मतलब ऐसा लगता ना यहाँ से हम चांद देख रहे हैं वो वाली का। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है सभी के जीवन में और समाज में भी। अगर हम देखेंगे ना कि एक डॉक्टर ने आंखों में आई ड्रॉप की जगह कफ सिरप डाल दी, सागर जिले का केस था, मेरा जिला, उसकी आंखें चली गई बच्चे। हम कभी कभार देखते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं को जब प्रेग्नेंट होती है वो कंधों पे रख के 50-50 किलोमीटर दूर लेके जाना होता है अस्पताल के लिए। तो क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है, और जितने शिक्षा हर किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और अगर उसमें ही करप्शन होने लगे, उसमें ही धांधली होने लगे, उसमें ही ऐसे लोग जो संघ या भाजपा की दलाली करते हुए आ जाए या पैसे खिला के आ जाए, जैसे नीट पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट होगा वो अलग एक मुद्दा है कि डॉक्टर्स ही बनाता है वो, और किस तरीके के फिर डॉक्टर्स आगे आएंगे, किस तरीके के डॉक्टर्स हमारा इलाज करेंगे। पता चला किसी ने क्या चीज छोड़ दी, हमारे पेट में रह गए हम। आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोटेस्ट करने से या फिर वो कतार करने से सिस्टम ठीक हो जाएगा? भाई देखो, पहली बात तो प्रोटेस्ट का जो मकसद होता है ना, एक प्रेशर ग्रुप का काम करता है। प्रेशर ग्रुप जो होता है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर इशू पे, हमने बहुत सारे इशूज नहीं रखे, हमने यूनिवर्सिटी के कुछ मेजर इशूज को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिमांड होती है और उस पर हम एक डायलॉग करना चाहते हैं कि इन चीजों को आप सुनाइए, फिर हम नेक्स्ट प्रोटेस्ट या नेक्स्ट कुछ हम आवाज उठाएंगे तो नेक्स्ट किसी इशू पे होगा। तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इशू को लेके ही चलते हैं और हम अपना विरोध दर्ज करते हैं कि भाई हमें ये चीज आपकी पसंद नहीं आई, प्लीज आप इसको बदलिए। जो सिस्टम में इफेक्टिवनेस को लाने के लिए हम लोग ये प्रदर्शन करते हैं, और इसमें थोड़ा संघर्ष होता है। जैसे हमारा शरीर धीरे धीरे टूट रहा है, 1-2 दिन बाद शायद हो सकता है यहाँ में खड़े होकर भी आपसे बात ना कर पाए। तो फिर इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कितना ओपन फॉर डायलॉग है, कितना ये लोग बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, बट ये इनका रवैया दिखाता है कि 5 दिनों में 2 दिन हमारे नॉर्मल प्रोटेस्ट के भी थे आगे, तो 7 दिन हो गए टोटल। उन 7 दिनों में ज्वाइंट प्रॉक्टर ही आया है, वो भी उसी तरीके से कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो तो नहीं हो पाएगा। वीसी तो आए भी नहीं देखने की उनके छात्र, लेकिन मतलब ये आपको पता है कि वीसी का है, तो ये मतलब उनकी दिखाती है। लेकिन हम लोग क्या गांधीवादी व्यक्ति है भाई, एनएसयूआई से आता हूँ मैं, कांग्रेस से आता हूँ, गांधी के विचारों पे चलने वाले शांति प्रिय तरीके से धरना कर सकते हैं। हम कोई आवाज नहीं लगाएंगे, हम कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, आप उनको जैसा सही लगता है वो करें। जो अपनी पुलिस फोर्स है वो कैसे सपोर्ट कर रही है आप? कभी कभार बढ़ा देते हैं थोड़ा डर का माहौल बनाने के लिए, वैसे नॉर्मल है, मतलब अभी कभी जैसा ऊपर से आदेश आता है उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। आपको किसी ने धमकी वगैरह दी है कि भाई छोड़ दो, क्यों कर रहे हो फालतू में? नहीं, अभी मतलब ऐसे डायरेक्टली तो किसी ने नहीं दी, कमेंट में कुछ लोग ऐसे कि मतलब सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल है ये सब, तो वही सब बातें कि कांग्रेस भी तो ऐसा करती थी। कुछ वीडियोस आ रही हैं कि इन्होंने सीधा प्रोटेस्ट कर दिया, पहले बातचीत नहीं करी किसी के साथ।
नहीं, पहले से बातचीत हो रही थी, प्रोटेस्ट भी किया था, उसके बाद हम लोग 2 दिन बैठे भी यहाँ। हमने मैम को रजनी भी आई थी, जो साउथ कैंपस की डायरेक्टर है, उनको हम यही बोल रहे थे कि भाई आप आके एक बार डीसी को बताइए कि हमारी ये मांग है। हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। हम बारिश में 3 घंटे दिखते रहे, हमारे पास टेंट भी नहीं था, टेंट लगवाना चाहा उन लोगों ने, टेंट नहीं लगाने दिया, हमने ये फटिक आप देखें उसमें 6 दिन गए हैं, दूसरी उसके ऊपर एक और लगाई तिरपाल। कल बारिश हुई है, मैं सो रहा था, मतलब हालत में नहीं थे, बाकी साथियों ने मिलकर पानी निकाला उसका तिरपाल का, मतलब लगभग 1 घंटे उन लोगों ने डंडे से पानी निकाला। तो ये तो जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, हम लोग जिन लोगों को पता चल रहा है वो लोग आ रहे हैं। आप अभी भी देखेंगे तो एनिमल प्रोटेस्ट वाले भी हमारे सपोर्ट में आए हैं, और भी कॉमन छात्र जो जैसे जैसे उनको दिख रहा है, और सीजेपी वाले जो प्रोटेस्ट में थे वो लोग भी काफी लोग आ रहे हैं। कल लेफ्ट से अंजलि आई थी, तो अच्छा लगा। लेफ्ट पार्टी वाले सपोर्ट कर रहे हैं आपको। नहीं, मतलब कोई भी अगर आता है तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हम एनएसयूआई के तो एनएसयूआई का हमारा झंडा है, बट ये जो अधिकारों की जो लड़ाई है वो सबकी संगठित लड़ाई है। तो उसमें लेफ्ट भी आए, राइट भी आए, एबीवीपी भी आए, मैं तो कह रहा भाजपा के लोग भी आए, क्योंकि अगर आप अच्छी शिक्षा लाना चाहते हैं देश में, आप अगर असल में छात्रों के साथ है तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप वैचारिक मतभेदों को पीछे छोड़ के छात्र हितों की बात करिए। आजकल एक लड़की को आगे ले जाया जा रहा है, इनका पुलिस कर दिया गया, ठीक है, बोलना कहोगे आप? इनका नाम दिलचस्प सिंह है, किसी को पता नहीं था इनके बीजेपी के आईटी करियर देख के निकाला, फिर स्पेशल निकाले, फिर क्या था पता निकाला, उसके दया दर्ज कर दिए, फिर उसको सोशल मीडिया पे अब्यूज कर रहे हैं, रेप दे रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि पहली बात ये सिस्टम बना जिस तरीके से लगातार पेपर लीक किए, छात्रों की आवाज में सुनेगा, उस पर लाठी जान, तभी तो छात्रों का एक गुस्सा फीका। अभी गलती होती है, कोई भी मैं भी एक ऐसा एग्रेसिव हुआ, क्योंकि जब 20-25 किलो जिन से आदमी वहाँ बैठा है ना, देखा पे आसपास की बनी आदमी के अंदर से भावना है, फ्रस्ट्रेशन निकलते हैं, ये गलतियाँ हो जाती है। हम कुछ अपनी वस्तु कर लिया है, जितने नॉर्मल सिचुएशन करने लग जाती है, तो छात्रों पे एफआईआर करने फोटो वगैरह की गई इन्हें वो सब गलत चीज है, वो बात करके एफआईआर देते हैं, पैसे निकाले उस गलत चीज है। हाँ, चीजें जो चीज बोला है उसकी बात करना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ हो जाती है। थोड़ा सा प्रोडक्शन दिखाने के लिए आप कहीं ना महिला सम्मान देते हो, वो महिला सम्मान की को बातें करते हैं, नारी सशक्तिकरण, लाड़ी लक्ष्मी, एक्चुअल महिला का सम्मान। जैसे हमारे देश में ये कहना कि जिसको आप सामान नहीं बनाना चाहते उसको आप मकान नहीं लाए, महिलाओं को मकान बना रखा है, सामान देना चाहिए। तो जो बच्ची है और ये ना तो उसके लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा हो जाएगा, नॉर्मल स्टूडेंट जब ये उसके साथ हुआ है थोड़ा आएगा आगे तो मेंटल ट्रॉमा हो गया, उनका परेशान हो गया। ये जो नहीं वो सभी पहले से ही हुआ, ये सभी देश में, मध्य प्रदेश में तो लगभग बोले। मैं भी बच्ची का पब्लिक कैंपेन चलाया, तो मैं भी यहाँ से कहीं मैं भी बच्ची का पब्लिक कैंपेन मैं उनकी वो छात्री और अच्छी तरह से अन्य छात्रों को आप सभी से भी लेके डाउन करेगा, तो आप सभी उन सभी छात्रों के साथ अभी भी खड़े हैं, सारे भी जनता खत्म हो गया, तो आप अपने अपने घरों में चले हमेशा उनके साथ संवेदना है। किसी के ऊपर एफआईआर हो रही है, अगर नहीं पता है कि हमारे यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन हेल्प यू इन लीगली आपकी मदद में। आपके बताइए जो लोग ये फोर्स कर रहा है, इसके दौरान जिसको प्रोटेस्ट करे तो जी मांग पूरा करा जाए। गाइस देखिए, मतलब मैं अब लोग आया है, मैं ऐसा लगा कि दिस तो शासक दी सीधे रखा है भी सबसे बड़े लीडर जो है संगठित रूप से पुलिस वाले, क्योंकि जिस तरीके का इसका रवैया है लोगों के प्रति, हमारी सुरक्षा के लिए, उन्हें डराने के लिए, मारने के लिए, जान ही नहीं है तो सभी मतलब क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर दें, आप कम सपोर्ट कर दें, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी पढ़ने की रिस्पेक्ट करते हैं, देता नहीं क्या होता है, आप हमारे साथ बंद करवाएंगे, आप लड़कियों को प्राइवेट पार्ट बचे, आप लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में जानबूझ के मतलब से मार रहे हैं, अगर ये निकल रही है उसके आप प्राइवेट पार्ट को टच करने की मतलब ये देख के कौन सा व्यक्ति है जो पुलिस वाले का सम्मान करेगा। फिर हम कैसे पुलिस के लिए संवेदनाएं व्यक्त करें जिन पुलिस वालों की चोटें लगी। ऐसे भी इंसिडेंट हमारे जो
पुलिस के प्रति जो सम्मान है ना उसको कम। फिर जो अपकमिंग जो यूथ है जो तैयारी कर रहे हैं फिर उसका भी थोड़ा मनोबल डाउन रहता होगा। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे कई इंसिडेंट देखने को मिले कई लोगों ने ना वो हादसे के बाद पुलिस की नौकरी शुरू हो गई है, खासकर ये दिल्ली वाले। और कई लोग ने इसमें गए तो जाने से मना भी कर दिया है कि उनकी भी नौकरी सस्पेंड वगैरह हो गए। तो ये दिखता है कि अगर वो सिस्टम में उनके हर आदमी हाईएस नहीं मारा तो हाँ ये मेमोरी एसआई वाली एंटर तो उसके लिए तो बहुत मनोबल डाउन हो जाता है। तो हम ऐसे सिस्टम में काम करें कम के साथ। दूसरी बात यह है कि अगर वो आगे यूज करना भी चाहेंगे तो मैं पीछे ये बोलूँगा कि देखिए अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीर इंसान को करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे विचार है ना, ये तुम्हारी चिंता है। नहीं मैं अपनी इच्छा से बैठा हूँ, फंसी कोई फोन करेगा अगर फंसी आई उसके ऐसे के बाद रात भी आज बारिश आई थी तो आप वो दिखा यहाँ पूरा पानी भर गया था। हम फिर भी रात को लगे हुए थे सोने सो गए भाई जब पानी गिरा मैं एनएचवाई के लिए प्रोटेस्ट नहीं आया, मैं छात्र के लिए प्रोटेस्ट आया। जो डीसी साहब है जो मैंने फरमान जारी करा था स्टूडेंट राइट्स की बात, वुमन राइट्स की बात मेरा दादा आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, आपकी बात राइट है मेरी बात भी राइट है। मैं किस प्रोसेस में शामिल हूँ तो हमारी जो राइट है वो वायलेट हो रहा है। आज उन्होंने प्रोटेस्ट में ज्यादा कल पता नहीं किस लिए रोक भाई भाई साहब कर रहा हूँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो जाएगा यहाँ इसमें भाई साहब ये जो पॉइंट है आप बहुत सारे बहुत सारे काम मेरे पे यहाँ के बैठे आज संडे तो फिर अपने घर से आके बैठे और डेली यहाँ पे 100-150 देखो छात्र आते भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ही बैठा रहता हूँ, बहुत छात्र यहाँ आते हैं। हाँ 5 आया पूछने के लिए हाँ दलाली करने आए थे बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो ये कर लो वो कर लो पर हमें पता है हम सही की लड़ाई लड़ते कॉम्प्रोमाइज तो आगे वो मतलब जो थोड़ा गलत है ना तो ये मिस इन्फॉर्मेशन हमारी यूनिवर्सिटी का माध्यम से मांगे